साइटोप्लाज्म जो भी ऑर्गेनेलीज हमारी प्रेजेंट है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। ये कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, क्या क्या उनका फंक्शन होता है, क्या क्यों है वो, क्या उनका पर्पस है। तो सबसे पहली जो होती है हमारी वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होती है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इट प्रोड्यूसेस एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। हैव अ डबल मेम्ब्रेन, इसके पास डबल मेम्ब्रेन होती है। आउटर स्मूथ, इनर फोल्डेड इनटू क्रिस्टल। कितनी होती है, दो तरीके की होती है। डबल मेम्ब्रेन होती है तो जो बाहर वाली होती है वो स्मूथ होती है और जो इनर होती है वो फोल्डेड होती है इनटू क्रिस्टल। फाउंड मोर इन एक्टिव सेल्स लाइक मसल्स एंड लीवर। ज्यादा किस में मिलेंगे आपको, जैसे एक्टिव सेल्स है जो कि कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रहे हैं, जैसे लीवर हो गया हमारा या फिर मसल सेल्स हो गए, इन सब के अंदर ये मिलती है हमें। हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, एनर्जी रिलीज। रेस्पिरेशन में और एनर्जी रिलीज के टाइम में ये हेल्प करती है हमारा। उसके बाद सेकंड आता है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है, द प्रोटीन मार्कर्स। प्रोटीन मार्कर्स होते हैं ये हमारे टाइनी राउंड स्ट्रक्चर होता है इनका, विदाउट मेम्ब्रेन, बिना मेम्ब्रेन के होते हैं ये। मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के ये बने होते हैं। फंक्शन क्या है इनका, प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। उसके बाद फाउंड फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही आपको देखने को मिल जाएंगे फ्रीली, और अटैच टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर आपको अटैच मिलेंगे ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। उसके बाद आता है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स इनसाइड द सेल। आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसे ऐसे करके हमारा जो क्या होता है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ऐसे ऐसे करके, जिसपे ये कुछ ऐसे से अटैच होता है। ये होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम्स हैज राइबोसोम्स मेक्स प्रोटीन। राइबोसोम्स होते हैं और प्रोटीन बनाता है। वहीं पर जो हमारा स्मूथ होता है वो कुछ ऐसा होता है, ये हमारा स्मूथ होता है, इसके ऊपर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, बहुत सॉफ्ट देखने को मिलेगा। इसके पास कोई राइबोसोम्स नहीं होते हैं। मेक लिपिड्स, ये लिपिड्स बनाता है, स्टेरॉइड्स बनाता है, स्टेरॉइड हार्मोन बनाता है ये। ऑल्सो डिटॉक्सिफाइज हार्मफुल केमिकल्स, जो भी हमारे हार्मफुल केमिकल्स हैं उनको डिटॉक्सिफाई करता है हमारी बॉडी से। इतना समझ आया। इसके बाद आता है हमारे पास गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस क्या होता है, हमारा पैकेजिंग यूनिट होता है। द पैकेजिंग यूनिट किसको बोलते हैं हम, गोल्गी एपरेटस को। स्टैक ऑफ फ्लैट मेम्ब्रेन्स कॉल्ड सिस्ट्रेन। इसके अंदर सिस्ट्रेनी प्रेजेंट होता है। फ्लैट मेम्ब्रेन्स होते हैं, कहने का क्या मतलब है कि कुछ फ्लैट मेम्ब्रेन्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, कुछ ऐसी ऐसी, जिनको हम लोगों ने सिस्ट्रेनी बोला है। फंक्शन क्या होता है, मॉडिफाई करता है, पैक करता है, ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन्स को जो कि बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी प्रोटीन्स बनते हैं उनको ये मॉडिफाई करेगा, पैक करेगा एंड ट्रांसपोर्ट करेगा। उसके बाद आता है फॉर्म्स लाइसोसोम्स एंड हेल्प्स इन सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस। ये लाइसोसोम बनाता है और हेल्प करता है सब्सटेंसेस की सिक्रीशंस में। उसके बाद आता है लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम्स क्या होता है, जिनको ये बनाता है सुसाइडल बैग होते हैं, ठीक है। कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इनके पास कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ब्रेक डाउन ओल्ड सेल पार्ट्स, जो सेल के ओल्ड पार्ट्स हो चुके हैं या फिर उनका वेस्ट है, उनको ब्रेक करता है। हेल्प इन डिफेंस बाय डाइजेस्टिंग हार्मफुल जर्म्स। डिफेंस का काम करता है, डाइजेस्ट कर लेता है जो भी हार्मफुल चीजें होती हैं उनको ये क्या कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। उसके बाद आता है साइटोस्केलेटन। ये क्या होता है, नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड फिलामेंट्स। ये एक नेटवर्क होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड फिलामेंट्स का। प्रोवाइड शेप, सपोर्ट एंड मूवमेंट टू दी सेल। ये शेप देगा, सपोर्ट करेगा, मूवमेंट में भी हेल्प करता है, प्रोवाइड करता है टू द सेल। सेंट्रियोल क्या होता है, फाउंड ओनली इन एनिमल सेल्स। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एनिमल सेल्स के अंदर देखने को मिलेंगे, नियर न्यूक्लियस। आप लोग को न्यूक्लियस के अराउंड ही ये देखने को मिलते हैं। हेल्प इन सेल डिवीजन, सेल के डिवाइड होने में बाय फॉर्मिंग स्पिंडल्स फाइबर्स।
हेल्प करते हैं ये, ठीक है, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं? बाय फॉर्मिंग स्पिंडल फाइबर्स। उसके बाद आता है न्यूक्लियस, द कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर कौन है हमारा, हमारी बॉडी का कौन है? न्यूक्लियस है यहाँ पर सेल की। उसके बाद होता है सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड होता है क्योंकि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी वही है, कंटेन्स डीएनए द जेनेटिक मटेरियल हैज अ डार्क राउंड बॉडी इनसाइड कॉल्ड न्यूक्लियोलस मेक्स राइबोसोम्स। इसके अंदर एक डार्क सी राउंड बॉडी, गोल ओवल शेप में कोई मतलब की बॉडी प्रेजेंट होती है जिसको हम लोगों ने यहाँ पे न्यूक्लियोलस बोला है, जो कि राइबोसोम्स बनाती है। कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है सेल के अंदर ये सब कुछ कंट्रोल करता है। क्यों इसको कंट्रोल सेंटर बोला गया है? क्योंकि ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा है हमारी सेल के अंदर। ये था हमारा ऑर्गेनेलीज। इसके बाद आता है हमारा सेल डिवीजन, जो कि हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए फॉलो करते रहिए 65 डेज हार्ट चैलेंज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूल रहे हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी करो भाई, क्योंकि यहीं पर मिलेगा वन स्टॉप सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन एंड नोट्स एज वेल। थैंक यू सो मच एवरीवन।